मोमोज़। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल में पहले हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। हाँ, तो फिर दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं पनीर मोमोज़ बनाना। पनीर तो एक बहाना है, वैसे तो वेजिटेबल मोमोज़ ही बनाना है, क्योंकि वेजिटेबल ज़्यादा बच्चे खाते नहीं हैं, इसलिए मैंने उसको पनीर के साथ ऐड कर दिया, तो ये बन गए मेरे पनीर वेजिटेबल मोमोज़। यहाँ पर जो भी वेजिटेबल हैं, मैंने उनको पहले से ही साफ धो करके रख लिया था। यहाँ सिर्फ आपके सामने मैं चॉप कर रही हूँ गाइस। तो मैंने पत्ता गोभी को बारीक कटर में डाल दिया है। आप चाहें तो हाथ से भी काट सकते हैं चाकू की सहायता से, चाहे तो आप मिक्सी में भी बारीक उसको ग्राइंड कर सकते हैं। अब जो मेरी पत्ता गोभी है वो देख लिया आप कितनी बारीक है, मुझे तो ये बहुत पसंद है, ये वाला जो चॉपिंग कटर आया है। आप चाहें तो अपने पसंद से जैसे भी है आप कंफर्टेबल वैसे काट सकते हैं। उसके बाद ले ली मैंने शिमला मिर्च। शिमला मिर्च यहाँ मैंने एक बड़ी ली हुई है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास और भी वेजिटेबल हैं तो उतनी शिमला मिर्च मुझे नहीं डालना है। शिमला मिर्च को भी मैंने ऐसे ही चॉप की सहायता से बारीक-बारीक काट लिया है गाइस। आप चाहें तो हाथ से बारीक-बारीक चाकू की सहायता से काट सकते हैं, जो भी आपके यहाँ सुविधा हो। वैसे तो आजकल मीशो है तो हमारे घर में छोटी-छोटी बारीक-बारीक किचन की चीज़ें सब कुछ अपने घरों में अवेलेबल है। उसके बाद फिर यहाँ पर हम धीरे-धीरे सारे वेजिटेबल को चॉप करके रखते जाते हैं। उसके बाद अब हम लेंगे गाजर। आप देख सकते हैं गाइस गाजर कितनी ज़्यादा लाल है, जबकि अब उतना गाजर का जब हलवा बना रहे थे, गाजर का हलवा बना रहे थे तब इतनी लाल नहीं आ रही थी, और अब देखो कितनी लाल गाजर है। तो हर जगह मिलावट तो है ही, उसी मिलावट से बचने के लिए हम घर पर मोमोज़ बना रहे थे। वैसे तो अधिकतर आजकल बाहर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो घर में इतना कुकिंग करने का टाइम नहीं होता। लेकिन हाँ, कभी-कभी बच्चों की खुशी के लिए हमें सब कुछ करना पड़ता है और वो अच्छा लगता भी है। क्योंकि घर पर हम जो भी बनाते हैं, उसको बच्चों के साथ-साथ बड़े भी बहुत अच्छे से एन्जॉय करके खा सकते हैं। तो बस कभी-कभी बड़े भी बच्चे बन जाते हैं, बच्चों के बर्थडे पार्टी पर। उसके बाद हमने गाजर को भी वैसे ही चॉप कर लिया है। ये देखिए, गाजर थोड़ी-सी रेड दिख रही है, थोड़ा-सा कैमरे का इफ़ेक्ट भी है। उसके बाद फिर हम बाकी की जो सब्जियां हैं, जैसे मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन लिया है, थोड़ी सी प्याज ली है, मैंने लगभग एक करीब प्याज ली है। आप चाहें तो अगर आपको ज़्यादा प्याज चाहिए तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, बट इतनी अच्छी स्टफिंग है तो उसमें प्याज की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो एक काफ़ी है। ये देखिए कितनी अच्छी सुंदर दिख रही है कटी हुई वेजिटेबल। अब ये जो लहसुन है, मैंने लहसुन को बारीक घिस लिया है, चाहे तो आप छोटा छोटा काट सकते हैं। उसके बाद ले ली मैंने प्याज, प्याज को भी बारीक चॉप कर लिया। आप चाहें तो इसमें और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके यहाँ जो खाना पसंद करते हैं, ठंड के टाइम पर बहुत अच्छी-अच्छी वेजिटेबल आती है, वो हरी प्याज आती है, आप वो भी डाल सकते हैं इसमें। कई लोग तो गोभी भी डालते हैं, तो आप गोभी भी डाल सकते हैं, है ना? लेकिन हमारे लिए इतनी काफ़ी थी। ये लीजिए हमारा पूरे वेजिटेबल कट के तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो हमारा मेन है, जो है पनीर। गाइस, अब मैं पनीर के भी बारीक बारीक टुकड़े कर लेती हूँ। पनीर से स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। पनीर किसको पसंद नहीं है, हम सबका तो फेवरेट है पनीर। रोज पनीर में कुछ डालो वो सब अच्छा ही लगता है। ये देखिए मैंने कितने बारीक बारीक टुकड़े कर लिए पनीर के। हाँ, पनीर को चॉप नहीं किया है, अगर आप पनीर को चॉप करेंगे तो वो पूरा हलवा बन जाएगा, इसलिए उसको चाकू से ही काटें तो वो अच्छे से होता है और स्टफिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है टुकड़ों में भी। बस ऐसे ही पूरे पनीर को आपको भी छोटे-छोटे बारीक टुकड़ों में काटना है। बच्चों के फ़ोन आ रहे थे बार-बार, पार्टी उनकी चल ही रही है, लेकिन अब पार्टी के साथ-साथ उनका ये कहना था कि आप क्या खिलाने वाले हो, आप क्या खिलाने वाले हो? तो मैंने सोचा चलो आज यही बना लेते हैं। बाकी छोटा-मोटा जो स्नैक्स है वो सब तो घर पे रखे हुए हैं। बच्चे ज़्यादा आजकल के स्वीट्स खाते नहीं हैं। गाजर का हलवा उनकी नानी ने बनाया था, लेकिन बच्चे इतना कहाँ पसंद कर रहे हैं गाजर का हलवा। उसके बाद मैंने यहाँ लगभग 1 चम्मच के करीब ऑयल लिया है। दोस्तों सबसे ज़रूरी बात मोमोज़ में, जब आप सब्ज़ी की जो स्टफिंग है वो करते हैं तो इसमें ऑयल सबसे कम रहे। उसके बाद हमने डाली थोड़ी-सी काली मिर्च, फिर हम डालेंगे लहसुन जो कि हमने ऑलरेडी कट के रखा था, फिर डालेंगे प्याज।
दोस्तों इसमें एक बात का ज़रूर ध्यान रखना कि तेल कम मात्रा में हो, क्योंकि यदि तेल स्टफिंग के अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो मोमोज़ जब हम उसको करेंगे, पकाएँगे तो तेल ऊपर की तरफ आता है और तेल छोड़ देता है। तो इसलिए तेल बहुत कम मात्रा में ही डालें। उसके बाद डाला हमने यहाँ कटी हुई प्याज़। इनको ज़्यादा देर तक अलग-अलग पकाने की या भूनने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ये अपनी थोड़ी-सी 80% कच्ची ही सब्ज़ी रहती है। तो बस हम जल्दी बस जैसे ही लहसुन डालेंगे तुरंत प्याज़ डाल दी, प्याज़ डालने के तुरंत बाद 2 मिनट चलाया, 2 मिनट के बाद हम बाकी के वेजिटेबल भी ऐसे ही डाल देंगे। अब मैंने डाला इसमें शिमला मिर्च, उसके बाद डालिए गाजर, गाजर कुछ ज़्यादा ही लाल दिख रही है। अब डाले हैं पत्ता गोभी। अब इन सबको आसानी से अच्छी तरह से धीमी-धीमी आँच में पकने देंगे, लगभग 5 से 7 मिनट के करीब। गैस की लो मैंने सिम कर दी है और अब मैं इसको एक बार चलाने के बाद 5 मिनट के लिए ढक दूँगी। कितनी सुंदर दिख रही है ना ऐसी कटी हुई वेजिटेबल। जब मैं अपन नूडल्स बनाते हैं या कुछ भी फ्राइड राइस बनाते हैं, सब्ज़ी जो कटी हुई होती है वो कितनी सुंदर लगती है देखने में, ख़ासकर शिमला मिर्च हो, गाजर हो और पत्ता गोभी, ये तीनों सब्ज़ी जब आपस में मिक्स होती हैं तो दिखने में बहुत सुंदर दिखती हैं। अब हमारा जो वेजिटेबल है, जो सब्जियाँ हैं वो जल्दी पक जाएँ, इसके लिए मैं क्या करूँगी, 1 चम्मच के लगभग इसमें नमक डाल दूँगी। मतलब आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिए। मैंने मात्र 1 चम्मच नमक डाला है। बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है नमक से भी। मतलब ज़्यादा नमक डालेंगे तो शायद वो अच्छी ना लगे, इसलिए थोड़ी-सी इसमें मोमोज़ में नमक कम ही अच्छी लगती है। क्योंकि ऑलरेडी इसमें चटनी और सॉस ये सब रहता है तो उसमें भी नमक होता है। उसके बाद मैंने इसको 5 मिनट के लिए मिलाने के बाद अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक देती हूँ। तब तक मैं दोस्तों आगे की प्रोसेस करती हूँ। मुझे अभी मैदा निकालना है, सब कुछ करना है, तो ये करती हूँ धीरे-धीरे। 1-2 बार मैंने बीच-बीच में सब्जी को चला ली है। वैसे तो बोला जाता है कि आराम से उसको पकने दो और आराम से चलती रहेगी। उसके बाद 5 मिनट के बाद जब मैंने कढ़ाई का ढक्कन अलग किया, फिर मैंने बचे हुए पनीर डाल दिए उसमें। अब पनीर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उसमें एक मसाला डालूँगी, बस इसके अलावा आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें। सिर्फ़ आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ही डाला है। बस नमक और लाल मिर्च पाउडर। इसके अलावा आप सोचो कि इसमें अंदर बहुत सारे मसाले भर दें, तो फिर वो मोमोज़ का स्वाद उतना अच्छा नहीं आता है। मतलब मोमोज़ जैसा नहीं आता है, आप ये बोल सकते हैं। स्वाद तो आप जितनी चीज़ें डालो उतना दुगना हो जाता है, बट हम जो चीज़ बना रहे हैं, मेन ये है कि हमें उसका स्वाद लेना ज़रूरी है। उसके बाद मैंने मैदा ले लिया है। अब एक ज़रूरी बात है, कई लोग इसमें ऑयल भी नहीं डालते हैं और बिना नमक के ही आटे को कड़ा-कड़ा मारते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा ऑयल डाल दिया और थोड़ा-सा नमक, जिससे कि इसका स्वाद थोड़ा-सा नरम-नरम भी बन जाए। बाकी गाइज़ आप चाहें तो इसको बिना तेल, बिना ऑयल के भी बहुत अच्छे से आटे को सान सकते हैं। बट घर में बड़े-बुजुर्ग हैं तो वो थोड़ा-सा नमक खाना पसंद करते हैं ऊपर चीज़ों में, जो कि पहले डलता था, अपनी दादी-नानी डालती थी हर चीज़ में। इवन वो लोग तो गुजिये की उसमें भी थोड़ा-सा नमक डाल देती थी। तो आज उनको देखते हुए मैंने थोड़ा-सा नमक डाला और थोड़ा-सा ऑयल। नहीं तो इसके पहले हम मोमोज़ जो हमने बनाए हैं वो बिना नमक के और बिना ऑयल के ही मैंने मैदे को साना हुआ है। तो हर तरीके से ट्राई करना चाहिए दोस्तों, कब कौन-सा अच्छा लग जाए। और हर बार कुछ नया-नया ट्राई करने से हमें भी हमारी गलती पता चलती है और हम कौन-सी चीज़ सही तरीके से बना पा रहे हैं ये भी हमें पता चल जाता है। बस इसी तरीके से धीरे-धीरे आटे सानना है और हमको ध्यान देना है कि जो हम आटा लगा रहे हैं, वो ज़्यादा मतलब नरम ना हो। हमें थोड़ा-सा इसको हार्ड ही सानना है, इसको कड़ा ही सानना है। तो बस गाइज़ हम चल पड़े अपने मैदे को सानने के लिए। ये देख सकते हैं आप। मैदे में बस सबसे ज़रूरी बात ये है कि मैदा नरम ना हो, गीला ना हो। जितना ज़्यादा मैदा अच्छा सनता है, मोमोज़ हो या हम जो चीज़ भी मैदे की बना रहे हैं, वो उतनी अच्छी बनती है। जैसे गुजिया हो या फिर कचौरी हो, जो भी चीज़ है, वो अच्छे से बन के तैयार होती है। यदि मैदा गीला हो जाता है, तो बहुत मुश्किल जाती है।
इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि जो डो बना रहे हैं हम, वो हार्ड ही होना चाहिए। वैसे भी बिना मेहनत के क्या ही कुछ मिलता है। मेहनत का फल मीठा होता है। यहाँ मेहनत का फल मोमोज़ है। मैंने वीडियो को आराम-आराम से आपको इसलिए दिखाया है कि जिन लोगों ने कभी मोमोज़ नहीं बनाए, जिनके लिए नया है, कोई ज़रूरी नहीं कि वीडियो को आप फ़ास्ट करके भी देख सकते हैं। बट आसानी से, आराम से लगा कर के मेरे साथ काम करते हुए भी मेरे वीडियो को आप एन्जॉय कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल भी फ़ास्ट नहीं किया, कहीं-कहीं थोड़ा बहुत किया है। बट मेरा वीडियो ऐसा है कि यदि 20 मिनट में मेरे इतने काम हो गए हैं, तो आपके भी 20 मिनट में इतने ही काम हो जाएँगे, बिना वीडियो को रोके हुए, बिना वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देख कर के। अब इस डो को, तैयार डो को हमें 5 मिनट के लगभग ढक कर रख देंगे। अब हमारे 5 मिनट खत्म हो चुके हैं गाइज़, ये देखिए कितना अच्छा गोल-गोल हो गया है और टाइट भी है, ये देखो अब, ये देखो। अगर नरम दिखता आपको तो वीडियो में भी अलग समझ में आ जाता कि ये गीला हो गया। हमें बस इतना ही टाइट, और अगर इससे 4% ज़्यादा भी टाइट होगा वो भी चलेगा, बट ये भी काफ़ी बहुत अच्छा है। यहाँ मैंने छोटी-छोटी लोई ले ली है, क्योंकि मैं एक बार में एक ही बेलती हूँ। मैदा है तो वो आपस में चिपक जाता है, जब अगर उसको एक साथ बेल के, जैसे नहीं अपन कभी पूरियाँ बनाते हैं, पूरा एक बड़ी लोई लेकर के पूरा बेल के और छोटी-छोटी कटोरी या ग्लास से काट लेते हैं। तो अगर मैं आटे के मोमोज़ बनाती तो मैं इसी प्रकार से कटिंग करती, बट यहाँ मैदे की है, तो मैदे का ऐसा है वो खिंचता है, अगर अगर हम उसको एक-दूसरे से काट भी रहे हैं तो वो खिंच के डिज़ाइन बिगड़ जाती है। तो यहाँ आप कोशिश करें कि एक बार में एक ही पूड़ी को बेलें, उससे मोमोज़ अच्छे बनते हैं और आपका टाइम भी खराब नहीं होता है। अगर हम किसी कटोरी की सहायता से काटते हैं, तो वो फिर उसका शेप बिगड़ जाता है। अब यहाँ छोटी-छोटी लोई ले ली हमने, अब उनको हम छोटा-छोटा बेलेंगे। ना लोई बहुत, मतलब जो पूरी है इसकी ना बहुत पतली होगी, ना बहुत मोटी होगी, अच्छी पूरी होगी, बननी चाहिए, बस इतना है। अगर आप बहुत मोटी बेलेंगे तो मोमोज़ मोटे आएँगे, बहुत पतले बेलेंगे तो हो सकता है स्टफिंग बाहर आ जाए। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो उसकी परत है, वो अच्छी हो। ऐसे करके अब मैं 5 से 6 पूरी एक साथ बना लेती हूँ। एक बार पूरी बना के रखने के बाद क्या होगा गाइस, कि जब हम स्टफिंग करेंगे तो एक साथ 8-8 10-10 पूरी बनाते जाएँगे, स्टफिंग करते जाएँगे। पूरी बेलना भी यार एक आर्ट ही है। गोल आना चाहिए, लंबी नहीं आना चाहिए, एक सा साइज़ आना चाहिए। तो बनाते-बनाते हमारे हाथ बैठ ही जाते हैं कि हम एक साइज़ की ही पूरी बनाना पसंद करते हैं। ये देखिए, अब ये मैंने यहाँ पर लगभग अभी मेरी 4 से 5 पूरी बनी है। अभी मैं 3-4 पूरी और बनने के बाद अब करूँगी उसकी स्टफिंग। ये बन गई है मेरी पूरियाँ, ये होने लगी है स्टफिंग। इसमें कुछ नहीं है, ना हमें तेल लगाना है, ना हमें पानी लगाना है, कुछ नहीं। आप चाहे तो इसका लंबा शेप भी दे सकते हैं, चाहे तो गोल दे सकते हैं, और सबसे ज़रूरी बात गाइस सच बताऊँ मैं, मोमोज़ की जो बंद पैकिंग है सबसे ज़्यादा वही है, मुझसे लंबी वाली तो ट्राई नहीं हुई। हालाँकि मैंने की थी बट मुझसे नहीं बनी, और हाँ, मेरे से उतनी अच्छी भी पैकिंग नहीं हुई, जितनी अच्छी होना चाहिए। उसके बाद अब मोमोज़ की पैकिंग करने के लिए आ चुकी है हमारी आशी, क्योंकि बहुत जल्दी-जल्दी बनाना था और मैं एक-एक पूरी बना रही थी और वो एक-एक भर रही थी, क्योंकि बज रहे थे शाम को 6 और बच्चों के आने का टाइम हो रहा था। यदि मैं ही बनाती, मैं ही गोल करती, मैं ही भरती तो शायद बहुत टाइम लग जाता। ये देखिए आशी ने कितने अच्छे बनाए हैं, एक-एक परत उसकी दिख रही है, ये देखिए। यहाँ पर ये देखिए कितने मोमोज़ तैयार हो चुके हैं बन के। अब मैं फटाफट बेल रही हूँ और यहाँ आशी मेरी हेल्प कर रही है मोमोज़ को फ़ोल्ड करने में, क्योंकि उससे फ़ोल्ड जल्दी हो जाते हैं मेरी अपेक्षा। जब से मेरी उँगली में चोट लगी तो मेरी एक उँगली मुड़ने का थोड़ा-सा कम काम करती है, तो उस कारण कई चीज़ें नहीं हो पाती हैं, लेकिन ठीक है, बट धीरे-धीरे हो रही हैं।
आशी बहुत अच्छे से हेल्प कर रही है मेरी। मैं बेल रही हूँ और आशी मोमोज को पैक कर रही है और जो मोमोज का आकार है वो दे रही है। ये तो आप जितना सीखोगे उतनी ही प्रैक्टिस पर परफेक्ट बन पाओगे। मोमोज के आजकल इतने सारे शेप हैं, इतने सारे शेप हैं। आपको जो शेप पसंद हो आप वो बना सकते हैं। चाहे तो लंबा बना सकते हैं, चाहे तो पत्ती के आकार का बना सकते हैं, चाहे तो लड्डू के आकार का, चाहे तो चकली के आकार का। मतलब इतने सारे शेप हैं, जब आप यूट्यूब पे चालू करते हैं तो देखते होंगे कि कितने सारे शेप हैं जो सामने दिख रहे हैं। उसके बाद मैंने कढ़ाई में रख लिया पानी, लगभग 1/3 पानी रखा है कढ़ाई के, जिसमें कि मोमोज अच्छी तरह से स्टीम हो सके। यहाँ पर मैंने हल्का सा पैन पे जो है ऑयल लगा लिया है। ऑयल लगाने से ये हो जाता है कि अच्छे नरम बनते हैं। और दूसरी बात ये कि चिपकते भी नहीं है, वैसे तो नहीं चिपकते हैं, बट चिपकने के उससे तो भी लगा लिए समझो, और नरम हो जाता है। अब यहाँ पानी हल्का सा गर्म हो गया, खौलने लगा है, तो अब मैं डाल दूंगी यहाँ पर हमारे बने हुए मोमोज। आप चाहे तो गैस पे भी रख सकते हैं, चाहे तो इंडक्शन पे भी रख सकते हैं। इंडक्शन खाली था तो मैंने इंडक्शन पे रख दिया। ये देखो गाइस, ये जो मोमोज है ये डाला है मैंने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देन 10। अब एक बार में मैंने लगभग 10 मोमो सेके, मतलब कि 2 बच्चे आराम से खा सकते हैं। आप चाहें तो और भी डाल सकते हैं, इसमें 12-15 तो आ ही जाते, बट हमारी थाली में बने ही नहीं थे तो मैं क्या डालती। इसी प्रकार हमने ऑयल की भी थोड़ी सी कोटिंग कर दी है। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाया है, बस एक एक बार बस थोड़ा चम लगा दिया, जिससे हमारे मोमोज नरम भी बनेंगे और देखने में शाइनी भी रहेंगे। अब ढक्कन को बंद कर दिया है मैंने। अब आप सोच रहे होंगे मैंने कटोरी क्यों रखी, क्योंकि उसका जो नट है वो गिर चुका था, तो मैंने यहाँ उसके ऊपर कटोरी रख दी। अब हो चुके हैं मेरे मोमोज। लगभग बहुत इसमें टाइम, स्टीम होने में मोमोज में टाइम लगता ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, बहुत अच्छे से जो है भाप में पक गए हैं। एक प्रकार से सिर्फ मैदे को ही भाप में पकाना है, बाकी वेजिटेबल जो है उसके अंदर की जो स्टफिंग है वो तो ऑलरेडी पक चुकी थी। और मैदे को पकने में ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट बहुत है। ये देखिए, इन्होंने अपना कलर चेंज कर दिया, पहले वाइट थे अब थोड़ी सी क्रीमिश हो चुके हैं। इसी तरीके से मैंने अपने बाकी के मोमोज भी तैयार कर लिए बन के। अब यहाँ आशी बना रही है ये, जब तक मैं अपनी बर्थडे की बाकी की तैयारी कर लेती हूँ। बच्चे आने वाले होंगे दोस्तों, तो प्लीज़ 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 गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो और अगर नहीं भी आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और हाँ गाइस, लाइक करना ना भूलें। तो इसी तरह मैं हर रोज़ अपना एक वीडियो डालती रहूँगी गाइस। आप सबका प्यार और सपोर्ट हमेशा मेरे चैनल पर बना रहे। तब तक के लिए सबको राधे राधे, बाय बाय। अभी तो फ़िलहाल मोमोज़ थोड़े से सिक रहे हैं, अभी एक बार खिलाने के लिए थोड़ा सा वीडियो में मैं और आती हूँ। ये देखिए, ऑलरेडी मैंने चटनी के साथ इसको निकाल लिया है गाइस। चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ आगे ज़रूर शेयर करूँगी, वो भी हम घर पर बना लेते हैं। अब जिसका बर्थडे है सबसे पहले मैं उसको टेस्ट कराती हूँ कि कैसे बने हैं। तो अब मैं उसको आवाज़ लगाने ही वाली हूँ, क्योंकि वो आ चुकी है घर। सुबह से वो घर पर थी नहीं, जस्ट अभी आई है। ये देखिए पीहू है, आप इसको हमेशा मेरे साथ वीडियो में देखते होंगे। ये है मेरी बिटिया रानी। अब वो बताएगी कि टेस्ट कैसा है। उसका हमेशा से यही रहता है कि वाह, आपने तो बाहर से भी ज़्यादा अच्छा बनाया है। अब समझ में नहीं आता है, मेरा दिल रखने के लिए बोलती है, सच में बोलती है, बट उसका हमेशा यही रहता है कि वाह बहुत टेस्टी है। घर पे ये है ना कि जब मन करे तब खा लो, गरम खा लो। अब उसके बाद मैं टेस्ट कर रही हूँ कि कैसा है। तो अपने हाथों से कौन बुराई कर सकता है ना, तो मुझे तो अपनी चीज़ पसंद है गाइस, तो मैंने तो बहुत टेस्टी बनाए हैं। कभी कभी चीज़ें खराब हो जाती हैं खुद की भी हाथ की, बट अभी तो बहुत अच्छा बना है।
मैं भी आपसे यही बोल रही हूँ गाइस। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं, बाय-बाय।